श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी जो सोमवार आ रहा है उस दिन प्रदोष की तिथि लगने वाली है, यानी कि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि है और इसे सोम प्रदोष कहेंगे। और इसी सोम प्रदोष के 4 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सोमवार की जो प्रदोष रहती है वो सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास होती है और उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का सुनहरा मौका होता है। यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके भी जीवन में व्यापार की स्थिति ढंग से नहीं चल पा रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन की समस्त बंधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए आज का यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। यदि आपको जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है उसे दूर करना है, यदि आप किसी भी कामना के लिए कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको यह सुंदर सा उपाय आपको सोमवार की प्रदोष के दिन करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्ति हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग यानी कि शुभ दुर्लभ योग कैसे सोमवार का दिन जो होता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक है। और प्रदोष की जो तिथि होती है और प्रदोष की तिथि भी भगवान शिव को ही समर्पित होती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वो आपको प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय रहता है यह प्रदोष कल कहलाता है। और ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। ध्यान रखना, जो अभी प्रदोष पढ़ने वाली है तो उसमें प्रदोष कल का जो समय रहेगा वो शाम को 6:40 से रात्रि में 8 मिनट 58 सेकंड, यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम है, ये करेक्ट टाइम है। इस समय अगर इस समय के अंदर अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी और सिद्ध होंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना है। आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोरथ है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए। कितने ही प्रयास कर लिए, कितने ही उपाय कर लिए, तो आपकी एक ऐसी विशेष मनोकामना है जिसको आपको परिपूर्ण करना ही है। तो इस शुभ तिथि पर, इस शुभ योग पर आपको उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल से धोकर। तो आपको 2 बेलपत्र लेना है जिसमें डंडी भी होना चाहिए, ठीक है। 2 बेलपत्र के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, मात्र आधा चम्मच शहद लेना आपका कम हो जाएगा। और उसके साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए दोस्तों, प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं, इसीलिए प्रदोष काल के समय जाना चाहिए। और प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम होता है। आपको एक बिंदी लगानी है। शहद की कहां पर लगाएंगे? बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो बीच वाली डंडी होती है, इस डंडी पर आपको मात्र एक शहद की बिंदी लगानी है, ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरी बेलपत्र है इसमें आपको ऊपर वाली जो पत्ती है ना उस पर पूरे पर आपको शहद लगाना है। जब आप शहद लगाएंगे तब आपकी मन की मनोकामना आपको बोलना है, जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है और उसके बाद आपको शहद लगा देना है। पहली बेलपत्र जो कि जिसके ऊपर जो ऊपर वाली पत्ती पर शहद लगाया हुआ है ना, वो वाला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया जा रहा है, डंडी का हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। अब दूसरा जो बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है।
जो बिंदी वाला बेलपत्र था, ठीक है, उसे भी कैसे अर्पित करेंगे? जलाधारी की तरफ डंडी का मुख होना चाहिए। अब आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, वो आपको थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो आपने बेलपत्र अर्पित कराया, उस पर थोड़ा सा अर्पित करना, बिल्कुल थोड़ा सा। और बाकी शेष भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी मन की इच्छा बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय प्रदोष तिथि पर, प्रदोष काल के समय करेंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत खास है। मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है? और आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पांचों को मिलकर के आपको पंचामृत तैयार कर लेना है, ठीक है? देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, आपके जीवन में सुख आता है, आपके घर से घर क्लेश दूर हो जाता है, आपके जीवन में संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही खास उपाय है। आपको बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, और साथ में आपको एक लोटा जल भी लेना है। क्या करेंगे? ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। प्रदोष काल के समय क्या करना है? माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र की जो डंडी वाला जो हिस्सा होगा ना, वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, इसमें उल्टा होगा। आ गई आपको बात समझ में? यानी कि आप ये जो उपाय करेंगे, इस उपाय से आपके घर की कुलदेवी भी प्रसन्न होने वाली है, आपके पितृ भी प्रसन्न होने वाले हैं, पितृप्त होने वाले हैं। देखो क्या करना है। साथ में आप जो पंचामृत लेकर के आए हैं, कटोरी के अंदर पंचामृत को आपको, जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखी है, उसकी जो ऊपर वाली जो पत्ती है, उस पर आपको पंचामृत जो है वो अर्पित करना है, थोड़ा सा अर्पित करना। और बाकी शेष जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब आपको अंत में एक लोटा जल जो है वो भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। देखिए, ये उपाय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इससे घर के कुलदेवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, अब तीसरा उपाय ये भी बहुत खास है। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है, तो ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय करना है। मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है? साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब ये जो बेलपत्र और जल है, आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? अब आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसे 7 बार वहीं पर बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पण करना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। जैसे ही यह जल जलाधारी के वहां से बहकर के आएगा, तो उस जल को आपको झेल लेना है, या तो कोई दूसरी कटोरी लेकर के जाना है ताकि जल जो है उसमें आ जाए, और उस जल को औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। और उस जल का जो आचमन है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसे करवाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। जब वो जल आचमन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तब वो जल उन्हें 3 बार में पूरा समाप्त करना है। या तो थोड़ा सा जल ले और थोड़े से जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 घूंट में उन्हें उतारना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, आपके शरीर के जितने भी रोग हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के जो भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। देखिए, अब आखिरी और छोटा सा उपाय। यदि आपके जीवन में कई दिनों से परेशानियां चल रही हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उलझन है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन घर में क्लेश होता है, कुछ ना कुछ दुविधा जो है जीवन में आती है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें उलझन हो जाती है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह होते होते रह जाता है, तो आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। जीवन की उलझन को सुलझाने के लिए कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। आपको घर से आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और शिवलिंग की जो जलधारी की तरफ जो आखिरी जो हिस्सा होता है
वहां पर आपके दोनों हाथ, जिन दोनों हाथों में आपके भाग्य की रेखाएं होती हैं, आपके किस्मत की रेखाएं होती हैं। इन किस्मत की रेखाओं को बदलने के लिए बहुत ध्यान से समझना, ये उपाय इतना खास है, कुछ भी नहीं ले जाना है। केवल एक ही ऐसा उपाय है जिसमें कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। ये दोनों हाथ आपको हथेली जो है, आपको स्पर्श कर देना है। आखिर में जलाधारी के वहां पर बिल्कुल दोनों को हाथ को स्पर्श देना है और आपको श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है 11 बार या 108 बार। और उसके बाद आपकी जो भी मन की मनोरथ है वो आपको बोल देना है। आपने अगर यह उपाय प्रदोष केल के समय कर लिया तो आपके जीवन की उलझन जो है वो सब दूर हो जाएगी। ये बहुत ही खास उपाय है, यह आसान उपाय है, हर कोई व्यक्ति भी उपाय कर सकता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय सोमवार के प्रदोष के दिन करने वाले बताए हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।